मिस्टर स्मिथ वाटर जग बनाने का बिजनेस चलाते हैं। वो ये बिजनेस पिछले 5 सालों से चला रहे हैं। जैसे बिजनेस ग्रो करता जा रहा है, उन्हें बिजनेस लोन की जरूरत पड़ती है। पिछले 5 सालों में उन्होंने एक हद तक बिजनेस ग्रो कर लिया है। उनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। उनके पास एक अच्छा कोलैटरल सिक्योरिटी है, जिसको गिरवी रखकर बदले में उन्हें लोन ऑफर हो सकता है। वो लेखक के क्लाइंट हैं, पर हैरानी की बात यह है कि बैंक ने उनका लोन रिजेक्ट कर दिया। लोन रिजेक्ट करने का रीजन ये था कि जब बैंक ने उनका क्रेडिट कार्ड स्कोर चेक किया तो पता चला कि वो अपने एक दोस्त के कार के लोन के गारंटर थे। उनके दोस्त ने अपने ड्यूज और डिफॉल्ट्स पे नहीं किए थे, इसीलिए उनका लोन रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो एक व्यक्ति के गारंटर थे जिसने अपने ड्यूज नहीं पे किए। लोग इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं जब उनके दोस्त अपने लोन के लिए उन्हें गारंटर बनने के लिए बोलते हैं, पर उसका इंपैक्ट उन पर भी पड़ता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफॉल्ट के टाइम पर उन ड्यूज को पे करने के लिए, और फिर लोगों को वो लोन अमाउंट भी पे करना पड़ता है जिसमें उनका स्लाइटेस्ट इंटरेस्ट होता है। अगर आपको सच में गारंटर बनना है तो आपके पास वो डेट्स पे करने का अमाउंट होना चाहिए, पर अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के ऊपर कभी गारंटी नहीं देनी चाहिए, भले ही आपका दोस्त ईमानदार हो, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस किसी भी समय बदल सकती हैं। तो आपके पास खुद का एक प्लान होना चाहिए डिफॉल्ट्स के समय के लिए भी। इस समस्या का कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा यही होगा कि आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाएं, लेकिन यह टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आपको तुरंत फंड्स की जरूरत पड़ती है तो आप प्राइवेट लेंडर्स या P2P से पैसे बोरो कर सकते हैं, वरना आपको वेट करना पड़ेगा और अपने क्रेडिट स्कोर के बढ़ने का इंतजार करना होगा। इससे हम ये सीख सकते हैं कि किसी भी इंसान का गारंटर बनने से पहले उसके इंपैक्ट को समझना चाहिए, वरना किसी भी डिफॉल्ट के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपका क्रेडिट स्कोर भी नीचे जाएगा और जब आपको लोन की जरूरत होगी तब आपको लोन मिलना मुश्किल होगा।